अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं और बहुत इम्पोर्टेंट ख़बरें। आजकल सीज़न है ख़बरों का, क्योंकि हुकूमत साज़ी की भी सिलसिला चल रहा है, उधर से भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ दूसरी जो पकड़-धकड़ है वो अभी तक ख़त्म नहीं होने को आ रही है। इमरान ख़ान के बारे में भी ख़बरें चल रही हैं, फिर उनकी बेगम साहिबा के बारे में भी। फिर साथ-साथ जो हम देख रहे हैं कि जो पकड़-धकड़ की जो बात मैंने की है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ जो हो रही है, वो ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों को अब ज़बरदस्ती अ, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में भेजा जा रहा है। और आज भी आपने देखा कि 5-6 लोग जो हैं वो आज भी शामिल हुए हैं। कुछ इस्तेहकाम में चले गए हैं, उनका इस्तेहकाम की खातिर, और फिर कुछ चले गए हैं नून की नज़र हो गए हैं। तो ये भी ज़रा तजिया करते हैं। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि आज जो सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूँ कि वो ये थी कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने काफ़ी सख्त तनकीद की है अपने दोस्तों के ऊपर, और ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि ये पैसे लेके इन्होंने जो है वो सीटें चेंज की हैं, रिज़ल्ट्स बदले हैं। तो इस तरह की जो अल्फ़ाज़ हैं ये उन्होंने पहली दफ़ा इस तरह डायरेक्टली अटैक किया है, और फिर उनके जो मुआवनीन हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ शोज़ में जाके बहुत ही सख्त किस्म की बातें की हैं। उसका भी ज़रा तजिया करते हैं, और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनके भी अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी हो गए हैं। ज़ाहिर है कि अब जो केपीके में हुकूमत साज़ी का अमल है, हो सकता है कि वो भी डिरेल होने की तरफ जा रहा हो। तो इन तमाम उमूर का जायज़ा लेते हैं और चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, और बात करते हैं मुमताज़ शायरा और अदीबा मोहतरमा नौशी गिलानी साहबा से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हाँ जी जी। ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन जो फीलिंग्स हैं, उसका ज़रा मुझे बताएँ कि वहाँ पे लोगों की क्या इस वक़्त फीलिंग्स चल रही हैं, क्या एहसासात हैं? क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में? जिस तरह हम सोच रहे हैं उसी तरह, या कुछ और भी सोच रहे हैं? देखें, 2 एक तो इंटरनेशनल आपने देखा कि मीडिया और कम्युनिटी जो है वो हुँ, मुसलसल हाँ, इसको रिपोर्ट भी कर रही है और इसका जायज़ा भी ले रही है और तनकीद कर रही है मुसलसल। अब हुँ, 2 तरह के लोग हैं, एक तो हमारी अपनी कम्युनिटी के जो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, एंगर भी जनरेट हुआ है, और हमारी कम्युनिटी ने जिस तरह से एफर्ट्स की पिछले 2 साल रिजीम चेंज के बाद, तो इसमें एक मायूसी का पहलू आया है। तो इंतज़ार था, सारे ज़ुल्म-ओ-सितम और जो कुछ ये हो रहा था, इंतज़ार था कि इलेक्शन होंगे तो शायद, और उसमें इमरान खान का भी था कि वो बार-बार इलेक्शन पर, बल्कि उन्होंने रिजीम चेंज के फ़ौरन बाद से ही इलेक्शन पर फ़ोकस किया। तो ये एक मुसलसल कम्युनिटी के अंदर बेचैनी इस तरह अब तो मौजूद है। और पाकिस्तान की जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, उसमें पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कंसर्न्स डेफ़िनेटली हैं। और दूसरा जो बनता है हमारा आलमी मीडिया, आलमी इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो भी इतनी ही, आप देखें कि मुसलसल रिपोर्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी रिपोर्ट हुआ, तज्ज़ियाकार आकर उस पे बात करते रहे, और इन्होंने बार-बार इस बात को हर न्यूज़ और कम से कम रोज़ 1-2 बार ज़रूर इस पे गुफ्तगू होती रही कि क्या सूरत-ए-हाल है, ये क्यों हो रहा है। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किसी भी चीज़ को, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को इस वक़्त ख़ातिर में नहीं ला रहे हैं। ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स को, ना हमारी अपनी कम्युनिटी के कंसर्न्स को। वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या नहीं चाह रहे हैं, हम इसके बारे में हुँ। अभी तक भी हतमी तौर पर कुछ इससे तो ऐसे लगता है कि उन्हें इससे वास्ता ही कोई नहीं है कि पाकिस्तान किस सूरत-ए-हाल में है, पाकिस्तान के साथ क्या होता नहीं, है, उसमें पाकिस्तान उसकी 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 वजह ये है ना, का। उसकी वजह ये है नूची साहबा कि इनको एश्योरेंस दी गई है कि जितना भी शोर होगा, वो इस हद से आगे नहीं जाएगा कि उसके ऊपर हम कोई प्रैक्टिकल जो एक्शंस जो लेती है यूएस गवर्नमेंट या दूसरे इदारे, वो नहीं लेंगे। और आपने देख लिया पूरे इलेक्शंस के दौरान भी और उससे पहले भी, जिस तरीके से मामला जो है ह्यूमन राइट्स के हुए, बाकी चीज़ें हुई, कोई इदारा आपको बोलता हुआ नज़र आया? तो ये सिर्फ थोड़ा-सा शोर होगा, उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगा और लेकिन ये जो चलता अल चल। जज़ीरा मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहा है, और ये सारा कुछ, ये अल जज़ीरा जो है, ये इंटरनेशनल जो वो है एस्टेब्लिशमेंट, उसका बड़ा फ़ेवरेट है, उसका एक्चुअली उसी का ही एक हिस्सा है।
तो उससे मुझे लगता है यहाँ आपकी बात भी ठीक है कि ये है कि इनने सख्त सजाओं का इन्हें कोई सामना नहीं है, जैसे एमबीएस के लिए किया गया था। वो जब एक जर्नलिस्ट को कत्ल किया गया था, लेकिन तब भी शोर शराबा ज्यादा हुआ मगर बैन लगाया गया। हाँ, यहाँ तो अभी बैन भी नहीं लगाए जा रहे। तो एक तरह से ये सूरत हाल, इस सारी सूरत हाल का जो भी नतीजा निकलेगा वो तो निकलेगा वक्त के साथ, उसके नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान किस बुरी तरह सफर कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम किस बुरी तरह सफर कर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और अब देखें, जब आपको आवाज उठाने का हक आपसे छीन लिया जाए, जब आपसे वोट डालने का हक छीन लिया जाए, जब आपसे अपने हकूक के बारे में बात करने का हक छीन लिया जाए, तो फिर क्या होता है? फिर या तो अवाम बिल्कुल सर झुकाकर बैठ जाते हैं, वो नहीं बैठ रहे, या फिर एक फिर फिर रद्द-ए-अमल सामने आता है, फिर वो जो जो रद्द-ए-अमल है हम वो नहीं जो चाहते। रद्द-ए-अमल है हाँ, वो हम देख रहे हैं नुशी साहिबा, इस वक़्त हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं वो रद्द-ए-अमल। और एज़ वी स्पीक वहाँ पे सड़कें बंद हैं। वहाँ पे जो मेजर जो लिंकेजेस हैं वो सारे इस वक़्त रुके हुए हैं। जो रुके कराची की हुए तरफ हैं। सड़क आ रही है, क्वेटा से वो बंद है, जो ग्वादर से आ रही है वो बंद है, हब चौकी वगैरह भी इसमें शामिल हैं। और इसी तरह जो ईरान की तरफ ट्रांसपोर्ट जा रही है वो बंद है। और सब लोग जो हैं वो अपने-अपने कंसर्न्स लेके अपनी सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है ये वो हो रही है। इसी तरह केपीके में आपने देखा कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत की स्टेटमेंट आपने देख ली कि अगर 9 मई के ड्रामा हमें अगर देते रहेंगे आप, तो और भी अगर 9 मई खुदा ना ख़ास्ता हुए, तो हम देख लेंगे, लेकिन ये है कि हम अपना मैंडेट नहीं चुराने देंगे। तो पूरा पूरा जो पाकिस्तान है, वो इस वक़्त आप देख रहे हैं कि एक अजीब-सी कैफ़ियत में है, एक अजीब-सी जो परेशानी है लोगों को, वो लायक हुई हुई है। और ऊपर से अभी तक कोई मामला जो है, वो लेट अप नहीं हमें नज़र आ रहा कि जी कोई चीज़ जो है उसमें अब रुक जाया जाए। आज भी यानी मैंने इसके आपको अंदर बताया था कि जो मुख्तलिफ जो चीज़ें जो जो लोग शामिल करवाए जा रहे हैं, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, हुँ, फिर उसके ऊपर आप ज़रा अपना ज़रा ज़रूर दीजिएगा कमेंट जो है। खुशाब से देखिए जी, मलिक उमर असलम अवान एनए 87 हुँ, और मलिक मसूद अनवर कंडन पीपी 82, उनके साथ जो हुआ है उनके, वो एक तो ये है कि वो कल अपने सबूत दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, ठीक है जी। और वहाँ पे जाके मुख्तलिफ जो उन्होंने इंटरनेशनल आउटलेट्स को बुलाया है और उनको जाके वो अपने जो है वो सबूत फ्राहम करेंगे। अच्छा, फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो लोग शामिल हो रहे हैं, पीटीआई के 5 नौमुंतखब अरकान जो हैं पंजाब असेंबली, वो मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। 2 ने मुस्लिम लीग नून में और 3 ने आईपीपी में। और इनमें कौन-कौन लोग शामिल हैं जी? पीपी 132 ननकाना सुल्तान बाजवा, पीपी 225 लोधरा शादिया तरीन। अब देखें ज़रा, अब क्या करें, हमारी बहनें भी जो हैं, उनको भी कोई ख्याल नहीं आ रहा। पीपी 289 डीजी खान महमूद कादर, पीपी 288 डीजी खान हनीफ पताफी, पीपी 94 चंगी चनियोट ये तैमूर लाली हैं, पीपी तमीर लाल। 283 लिया, हाँ, अली हुँ, असगर गुरमानी। और ये अली असगर गुरमानी की मैं वीडियो देख रहा था कि जिनको एक बुजुर्ग आदमी जो है वो वोट देते हुए ये कह रहे थे कि हम आपको वोट दे रहे हैं, ये अमानत आपने खान तक पहुंचानी है, आपको हम नहीं जानते लेकिन हम आपको वोट डाल रहे हैं सिर्फ खान के पीछे। तो ये वो गुरबानी साहब हैं जिन्होंने जाके ये झटका दिया है और जाके इस्तेहकाम के नज़र हो गए हैं या नून की नज़र हो गए हैं। इसी तरह आप ये देखें कि जाहिद इस्माइल भुट्टा, ताहिर कैसरानी, अवैस दरीशक, ये भी तहरीक इंसाफ के नाम पर जीत कर आए थे, आईपीपी में शामिल हो गए। अब ये जो लोग हैं और ये इस तरह के जो लोग अभी मज़ीद भी पता नहीं कितने आएँगे, इनके बारे में देखें ना, ये हमारे भाई, मुआशरे में से ही हैं। क्या कैरेक्टर है कि एक दिन आप जीत रहे हैं किसी और सीट के ऊपर, यानी आप बैंकरप्सी ऑफ कैरेक्टर की वो देखें जो मिसालें हैं, ये किताबों में लिखी जाएँगी कि ये क्या लोग थे जो मैंडेट किसी और पार्टी का लेके आए और दूसरे दिन जाके किसी और पार्टी में शामिल हो गए। और पहला मीर जाफ़र तो वो था ना, वसीम कादर, हाँ, लाहौर वसीम से। का, हाँ, हाँ, वो तो पहला कतरा था ना वसीम कादर। बदबूदार। हाँ, हाँ, फिर उसके उसके बाद अब इन लोगों ने हलफ लिए हैं। इनमें से बेशतर हैं जिनसे इनका जो गुरमानी है, इनका भी हलफ, इन सब ने कुरान पे हलफ लिए हैं। अब क्या कहा जाए? फिर हम कहते हैं आप कि हमारे सोच लीडर्स क्यों बुरे हैं, हम फिर कहते हैं हमारे बुरा है, लीडर्स करप्ट क्यों हैं, इसलिए कि हम खुद करप्ट हैं। क्योंकि अ, हमारे हाँ, पास ईमान इतना कमज़ोर है कि आपने हाँ, कुरान के बाद
फिर आपने इनको देखा है, ये दरेशक जो हैं, दरेशक वगैरह पर तो बड़ा जुल्म भी हुआ है, इनके वो फार्म हाउसेस तोड़ दिए गए हैं इनके सब। इसके बावजूद वो उन लोगों ने तय किया कि वो मरती हुई पार्टी, जिससे जहांगीर तरीन और परवेज खटक इस्तीफा दे गए हैं, वो उस पार्टी में जाकर खड़े हो गए हैं इस पार्टी को छोड़कर, और कल को कह देंगे जी हमारी औरतें अगवा की जा रही थी, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा था। हो भी सकता है, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं आखिर ये जो आलिया हमजा मलिक, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, ये लोग जो जेलों में बैठी हैं, वो तैयबा राजा, इनके भी तो फैमिलीज हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनके साथ भी तो बहुत कुछ हो रहा है। बुनियादी तौर पर हमारे पास वो जो एक कौमी किरदार होता है ना, वो खत्म हो गया है। वो खत्म। अब देखें ना, किरदार की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि करनी पड़ रही है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये ऐसे ही है कि जैसे बंदा कहे कि जी मैं किसी कोई गलत काम करना तो नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, कर लेता हूँ। तो चोरी मेरी ये अब मजबूरी। सूरत हाल। हम ये देखिए कि हाँ, जीती हाँ, हुई सीटें, सलमान अकरम राजा की सीट, इनकी रेहाना इम्तियाज डार की सीट, किस तरह उनकी झोली में ये डालते चले जा रहे हैं। और हमारी देखिए कहाँ पर जाएगा जो हक प्रस्त है पाकिस्तान का, वो कहाँ जाए। अदालतों का ये आलम है कि वो कल मासूम से बनकर जस्टिस फाइज ईसा पूछ रहे हैं कि क्या वजीर आजम नया वजीर आजम बन गया है। हाँ, भाई उनको आप तो पता तो ही कुछ सब नहीं। कुछ करके गए थे, आपने आरओज लगाए, आपने बल्ले का निशान छीना, आपको आप तो नए वजीर आजम की बेबी सिटिंग उसके दुनिया में आने से पहले से करनी आपने शुरू कर दी थी। हाँ, आप सब कुछ करके गए थे। अब ये सवाल बनता है, मगर ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक। हम सोचते थे एक शायद ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये हलफ लेने के बाद ये हाँ। लोग खड़े होंगे और अपने वोटर को और हम भी बेचेंगे। कहते रहे कि कुरान पाक पे हलफ इनसे लें, लेकिन वो जिसने बिकना है जिसने जिसने अपना ईमान बेचना है, उसको कुरान पाक से क्या गर्ज है। हाँ, अच्छा जी, दूसरी अदालतों एक में जो देख लें। एक और इम्पोर्टेंट जो खबर है वो ये है कि थाना शादमान का जो उसको नजर आतिश करने वाला जो केस था, उसमें 7 जो लोग एब्सकॉन्डर थे, जो इश्तिहारी हैं, उनकी जायदाद की कुर्की का हुक्म आ गया है। और उनमें कौन कौन शामिल हैं जी? मियाँ असलम इकबाल साहब शामिल हैं, उसमें जुबैर खान न्याजी हम्म। शामिल हैं, उसमें हमाद अज़हर हैं, जमशेद इकबाल चीमा हैं, मुसर्रत इकबाल चीमा हैं, क्योंकि ये अभी तक नहीं ना माने, और अभी तक वो माने कहते हैं हम नहीं। पीटीआई में हैं। फिर हसान न्याजी हैं, मुराद सईद हैं। इनकी सब की जो कुर्की है वो अब होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जो हैं नवीद इकबाल साहब, उन्होंने समाअत की है और उन्होंने पुलिस से कहा है कि जनाब इश्तिहारी मुलजमान की जायदाद कुर्की के लिए फौरी तौर पर अमल जो है वो शुरू किया जाए। अब ये सूरत हाल चल रही है कि लोगों को कैसे मजीद टाइट किया जा सकता है। तो इसलिए इलेक्शंस का कोई फ़र्क मुराद नहीं पड़ा। सईद, देयर इज़ नो हाँ, लेट अप। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क हाँ, नहीं पड़ा। मुराद सईद का तो अब ये देखें ना, उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो किराए के घर में रहता था, उसको भी कई बार आकर तोड़ चुके हैं। हाँ, और हाँ, मियाँ असलम इकबाल की तो जायदाद का इन्होंने उनकी बेटी का जहेज़ का सामान, ज़ेवरात सब कुछ चोरी करके ले गए थे। उनकी बेटी की शादी थी, ये पिछले साल ज़बरदस्त। की बात, कि उन्होंने उनके बिज़नेसेस ख़त्म कर दिए गए हैं, उनके सब। हाँ, ये जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा ये कदरे हुँ। बेहतर हालत में थे। चलिए, नुकसान अदालतें फैसले कैसे कर रही हैं, अब कहाँ जाएगा? क्या ये खाना जंगी को दावत दे रहे हैं? ये सब यही एक कॉम्प्रोमाइज़्ड है। बात है ना मैं जिसे आपको बताऊँ, बात। ये सब लोग जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, ये उसी लंदन प्लान सो कॉल्ड या लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा हैं और अपने-अपने जो रोल्स हैं वो निभा रहे हैं। अभी आप इलेक्शन कमिश्नर को देख लें ना कि वो क्या कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो ये काम होना चाहिए कि वो लोगों को एनकरेज करे वोटिंग के ऊपर। वो एनकरेज करे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलें ताकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो एस्टेब्लिश हो अच्छे तरीके से। और वो लोगों को डिस्करेज कर रहा है कि आपने वोट नहीं डालना। और जो वोट टर्नआउट हुआ भी है, उसको भी वो कम से कम गिनने की कोशिश कर रहे हैं। 50% से भी नीचे-नीचे रख रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके जी कि ये तो लोग इतने आए ही नहीं थे। आए नहीं ये थे। हमारी हालत है। हाँ, सब लोग जो हैं वो सारे सारे इसका हिस्सा हैं। ये जो एक अभी तो एक एक ऐसे। कोalition बनाई जा रही है ना, आपने देखा है कि जिस तरीके से एक हुकूमत बनाने की वो कॉबल हुँ, टुगेदर जिस तरह कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो ये जो हमारे मोची हैं, ये मोचियों वाला जो काम आप देख रही हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से
यानी भानुमति का कुंभा भी नहीं, वो एक ऐसे-ऐसे तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि एक पार्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और दूसरों को सब कुछ दे दिया जाए। और पता नहीं फिर ये इनका डिज़ाइन क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती। और जितने ये बुज़ुर्ग मेहर हैं और जितने ये जवादरी ये सारे हमारे इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं इनका, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ग्रीड है, इक़्तिदार की हवस, और उससे ज़्यादा तो वो कुछ सोच ही नहीं रहे। वो पंजाब में मरीम नवाज़ को मुसल्लत करने का प्लान है, क्योंकि उसके लिए तो सारी स्टेज सजाई गई है, उसके लिए तो ये सारा कुछ हुआ है। अरशद शरीफ के कत्ल से लेकर ज़िले शाह के कत्ल से लेकर सब कुछ जो है, जिस पर उस पे वो इतनी खुशी के ट्वीट करती रही है, तो उसको ये उसके हवाले हुँ, ये पंजाब करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कसाना साहब, कि हो जाएगा, होता चला हुँ, जा रहा है, हो जाएगा। लेकिन ये हुकूमत कैसे चलेगी? कितने दिन चलेगी? कितनी देर तक है? क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास इस तरह की पावर्स और इस तरह का उनके पास सरमाया मौजूद है कि हुँ, ये चलता रहेगा? और मेरा ख़्याल है ये अमेरिका का भी यही साल है। हुँ। वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे अमेरिका हैं। का भी यही साल है, नवंबर आ रहा है, चीज़ें हुँ, बदलेंगी, हुँ। चीज़ें बदला करती हैं, और ये कितनी देर चला, और ये इस तरह से जिस तरह भानुमति का कुनबा आपने गाया, तो इतने मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग जो हैं, ये आकर हुकूमत चलाकर मुल्क के लिए क्या कर पाएँगे? पॉलिसीज़ क्या बनाएँगे? असल में ये जो जो इनका, मेरा ख़्याल है कि जो इनका एक प्लान है ना कि जी हम इस तरह की एक गवर्नमेंट बना लेंगे, उसको कॉबल टुगेदर करके हुँ, लोगों को बताएँगे, वर्ल्ड कम्युनिटी को बताएँगे जी कि हियर इज़ द गवर्नमेंट, और अब आप इसके साथ डील करें हुँ, और जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, जो सऊदी अरब से आनी है या यूएई से आनी है, जो इनके साथ प्रॉमिस किया गया हुआ होगा। तो मुझे ये बताएँ, किसी भी सतह पे कोई इन्वेस्टर जो है वो इस तरह की गवर्नमेंट के साथ कोई उनको रिलाय करेगा, कोई ट्रस्ट करेगा इनके ऊपर, जिनको पता चल रहा है, पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट्स चल रही हैं। सारी दुनिया में जो भी, आपने अल जज़ीरा का नाम लिया, मेजर जो अखबारात हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, मेजर वाशिंगटन मेजर पोस्ट है, टाइम्स, सब सब हाँ, लोग बिल्कुल। सब लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद न्यूयॉर्क कौन टाइम्स इन्वेस्ट जो करने आएगा? हाँ। हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो भी उन्होंने पहला ऐलान कर दिया है कि हम अपना ज़र मुबादला रोक लेंगे। अगर गवर्नमेंट इस तरह से बनाई जाएगी, तो हम अपना ज़र मुबादला बिल्कुल रोक लेंगे, और फिर बताएँ, फिर क्या होगा? क्या है इनके पास? क्या बेचेंगे? सब कुछ तो हमारा प्लस मोटरवे, हर चीज़, हुँ, हुँ। एयरपोर्ट्स हम पहले गिरवी रख चुके हैं। फिर ये क्या करेंगे? एक तो सिवाय ये है कि ये मरियम साहिबा ये का जो आपने ना ज़िक्र किया, रौनक, मरियम का आप ज़िक्र कर रही थी, तो मरियम जो है, अब उनका ज़ाहिर है एक शौक तो उनका है, उन्हीं की फ़रमाइश पे ये सारा कुछ चल रहा है। तो एक तो मुझे पता चला है कि जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब पंजाब के हैं, वो जाके उनको मिल के आए हैं। मेरे अज़ीज़ हैं, लेकिन मैं उनसे ये सवाल पूछूँगा कि आप किस कैपेसिटी में जाके उनको मिल के आए हैं? हैज़ शी टेकन द ओथ ऑफ द चीफ़ मिनिस्टर? अगर तो उसने ले लिया तो फिर तो ऑफ़िशियली वो बन गई हैं, और अगर ऑफ़िशियली वो नहीं बनी हैं, तो फिर आप जाके उनको ब्रीफिंग्स वग़ैरह किस कैपेसिटी में दे रहे हैं कि जिस बंदे की अभी तक कोई ऑफ़िशियल कैपेसिटी नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हमारा सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा बिल्कुल अपने सब कुछ वो छोड़ चुका हुआ है। कोई उनके कोई शर्म-हया, कोई रूल्स, कोई रूल्स ऑफ ना बिज़नेस ये अखलाकियात, नहीं है। ना कोई यानी कोई होता है ना, उसूल-ए भई आपने हलफ़ हलफ़ लिया हो, ठीक है, उसने हलफ़ ले लिया, तो फिर फ़ौरन जाके आप उनको ब्रीफिंग दें, जी शी शी हैज़ बिकम द चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। लेकिन अभी सिर्फ़ नॉमिनेट किया है, अभी ना इलेक्शन हुआ है, ना कोई असेंबली वजूद में आई है, ना उसकी कोई लोगों ने ओथ लिया है, और वो जाके चीफ़ सेक्रेटरी साहब अपनी नौकरी पक्की करने के लिए उनको जाके मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और हर मिल रहे हैं चीफ और ब्रीफिंग दे। सेक्रेटरी का, कोई आपकी फैमिली से है, कोई मेरी फैमिली से है, हाँ, हर एक का हाँ। यही हाल है। शर्म आती है कि इतना पढ़ लिख के, इतने महफूज मुस्तकबिल के बावजूद ये लोग जाकर उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं, और वो जो जिसका कोई सियासी किरदार नहीं रहा कभी, जिसका कोई विजन नहीं है, वो जलसों में आके सिवाय तानेबाजी के कोसनों के मोहल्ले की औरतों हाँ। की तरह वो और कुछ नहीं करती है। किस किस तरह ये लोग जाकर बैठ और जाते हैं, ये भी सिर्फ इसलिए। उनका क्रेडिट ही है, ये उनका ही क्रेडिट है, बल्कि कि जो वीडियो फैक्ट्री है, वो भी ज़ाहिर है उनका एक फैक्ट्री, हाँ जो जी, वीडियो वो करती फैक्ट्री, हैं। वो मैंने कल शी इज़ वेरी किया मच शी इज़ कि वेरी एक्सपर्ट इन और इट। कुछ नहीं,
हाँ, पंजाब की वज़ीर आला बनने से ये और कुछ नहीं होगा, वीडियो का कारोबार जो है ना वो ज़रूर चमक जाएगा। तो मुझ पर टूट पड़े ये जितने इनके पटवारी हैं कि भई अखलाकियात भी नहीं रहने देते, क्योंकि इन्होंने अपना एक ग्रोह बनाया हुआ है ना मरियम नवाज़ ने। हाँ, मैंने कहा हाँ, हाँ। कमाल ही है। आप लोगों को तो ना किसी के साथ चलना आता है, ना किसी से इख्तिलाफ करना आता है। जहालत की किस मेराज पे ये लोग पहुँच चुके हुए हैं। अच्छा, ये जमात इस्लामी और ये जो हुँ। वहदतुल मुस्लिमीन है और उसका पीटीआई का जो है आपस में अभी जो इत्तेहाद हुआ है, इसके हवाले से इसे आप कैसे देखते हैं? अब एक सवाल मैं भी कर लूँ आपसे। नहीं, वो तो ख़ैर ठीक है, लेकिन ये मैं काफ़ी दिनों से ना, मैं कह रहा था कि जमात इस्लामी के साथ जब तक सिराजुल हक साहब हैं, कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जो इस वक़्त उनकी कैफ़ियत है, वो जमात की जो इस वक़्त आप देख रहे हैं कि इट हैज़ रीच्ड इट्स नैडर, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आ गई हुई है। उसकी हुँ, उसकी बुनियादी वजह मोहतरम सिराजुल हक साहब हैं और उनकी जो एक सिमाबी सी तबीयत है, उसकी वजह से। तो अभी आप देखें कि इसमें 2 चीज़ें मैं बताऊँगा आपको कि एक तो ये है कि जो इन्होंने कहा, ये उनसे कहलवाया गया है। जमात इस्लामी के जी हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। लियाकत बलोच साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी चूँकि आपने सेंटर में मजलिस वहदत के साथ कर लिया है, तो अब हम केपीके में भी नहीं आपसे करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रैंकली, मेरा चूँकि ताल्लुक रहा है, मेरे बड़े अच्छे हुँ, रिश्तेदार, दोस्त, अज़ीज़ सब जमात में रहे हैं। तो मैं जब पाकिस्तान में था तो उनसे अक्सर मुलाकात होती थी और मैं इनको ये बताता था कि आपकी सर्वाइवल जो इस वक़्त है ना, या आपका जो रेनेसाँ कह लें आप, वो इस तरह हो हुँ, सकता है कि आप पीटीआई के साथ किसी न किसी तरीके से अपना कोई न कोई अरेंजमेंट कर लें, तो फिर आपकी रेलेवेंस जो है वो बढ़ जाएगी और आपके लिए बहुत बेहतर होगा सियासी सतह पे भी। और वैसे भी मैंने कहा कि वो आपके साथ उनका एक नेचुरल अलायंस भी बनता है। लेकिन नहीं माने, नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने और उसकी बुनियादी वजह सिराजुल हक साहब की थी। अच्छा, अब हुआ ये है कि अब ये जो सूरत-हाल इसमें नई बनी है, इसमें उनको कहा गया है कि जी आपने उनके साथ इत्तेहाद नहीं करना। एक तो ये वजह है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं करना। दूसरी इसमें हुँ, वजह वो है जो आप शायद आम लोगों को नहीं पता। वो ये है कि अब सिराजुल हक साहब ने दे दिया इस्तीफ़ा। अब इसके बाद इलेक्शन होने हैं अमारत के। तो जब अमारत के इलेक्शंस होने हैं, अमीर नया बनना है, उसमें 3 कैंडिडेट्स हैं। एक उनमें से 2 जो हैं वो, एक तो लियाकत बलोच साहब हैं, तीसरे जो हैं वो हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब। अच्छा, हाफ़िज़ नईमुर नईमुर रहमान रहमान साहब जो कराची हैं, से। जी, जी, उनका जो टिल्ट है वो पीटीआई की तरफ से है, वो पीटीआई की तरफ है। हुँ, यानी वो आपको याद समझ होगा गई। कराची की जो मेयरशिप हुई हुई थी, उसमें भी वो इंटरेस्टेड थे कि पीटीआई के साथ अलायंस हो जाए, बल्कि वो आए भी थे उस्मान पार्क में, इमरान खान से मुलाकात भी हुई थी। मुलाकात भी अब हुई ये थी, जो, जी। क्योंकि अब देखें इसमें जो नाज़ुक चीज़ है वो ये है, जो इस वक़्त सिटिंग एस्टेब्लिशमेंट है जमात इस्लामी की, और जमात इस्लामी की भी एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर मौजूद है। इस पे मैंने मौजूद गुफ्तगू की थी 2 दिन पहले। वो जो है, वो नहीं चाहती कि नईम साहब जो हैं वो बने, ठीक है? तो हाफ़िज़ नईम साहब का रास्ता रोकने से अभी से ही कोशिशें शुरू हो गई हुई हैं जमात इस्लामी में कि कहीं वो ज अगर वो अमीर बन गए, तो फिर तो ज़ाहिर है कि एक तो टिल्ट उनका ये है, और दूसरा ये है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हैं। क्योंकि जो सिटिंग एस्टेब्लिशमेंट है जमात इस्लामी की, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनका टिल्ट जो है वो नून की तरफ है। और उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि उनके बड़े-बड़े स्टेक्स हैं और बड़े-बड़े उनके बिज़नेसेस हैं, कई लोगों के। और वो ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए लियाकत हैं, बलोच। उनके साथ हाँ जी। लेट्स नॉट नेम सबके एनी सबके पीपल, लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन सब सबके कुछ ना कुछ वहाँ पे मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि एक तो ये कि अपना कंट्रोल ख़त्म हो, दूसरा ये कि कराची का बंदा यहाँ पे आके अमीर बन जाए और फिर हमारी जो है एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है कि ज़रा वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये इंटरनल मामलात भी उनके काफ़ी चल रहे हैं और यही वो इंटरनल इंट्रिकेसीज़ हैं जिनकी वजह से जमात इस्लामी जो है, अच्छी जमात खासी एक इस्लामी जमात कमज़ोर होने के हुई। बावजूद, जिसमें हाँ, असद गिलानी साहब जैसे लोग मौजूद थे, जिसमें काज़ी हुसैन अहमद साहब जैसे लोग मौजूद थे, जिसमें बड़े-बड़े लोग थे, वो अब इन मौलाना लोगों के साहब, हाथ में आ गई हुई मौलाना है। मौदूदी साहब, ऐसी वो तो ख़ैर शख्सियत उनका तो ख़ैर उनका, नाम ही क्या लेना, लेकिन उनकी ही वाज़ रिवायत अ भी जायंट। बरकरार नहीं रह सकी ना, उनकी रिवायत हाँ, भी नहीं रह बरकरार सकी। नहीं रह सकी। तो ये सूरत-हाल चल रही है। अच्छा, आखिर में वापस आएँगे, मेरे मेरे पे आपने सवाल करना शुरू कर दिए हैं। मुझे ये बताएँ कि ये जो ये लाइव मौलाना फज़लुर ट्रांसमिशन रहमान साहब
हाँ, ये लाइव ट्रांसमिशन वाला काम नहीं चला। वाला ये काम जो हो गया ना। मौलाना मौलाना फज़लुर रहमान साहब का क्या बनेगा? वो कह रहे हैं वो तो कि रो काफ़ी रहे हैं बेचारे, तकलीफ़ वो तो अब तकलीफ़ में छोटे हैं, हाँ। छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं कि जी मेरा वो कह रहे हैं कि अ, मेरी मिन्नतें करो आके, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक नहीं आओगे मैं उस तक शोर करता रहूँगा। मैं रूठ गया हूँ, मुझे मनाओ, मुझे सदारत हाँ, दो, हाँ, मुझे। और वो हाँ, बेचारे इतने परेशान हुए हैं, आप ये देखें कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुकू में रहते हैं। लेकिन उन्होंने हाँ, उन पे भी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि वोट चोरी किए गए हैं और हाँ, हाँ, इनको जिताया गया है और वग़ैरह-वग़ैरह। अब मसला ये है कि इमरान खान तो मौलाना फज़ल रहमान का नाम सुन के राज़ी नहीं है। हुँ, इधर से तो हाँ, कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। मौलाना ने जिन-जिन के हाथों इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके एक तरफ रख दिया। अब बेचारे वाह-विला तो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, वो उनको बुला लेता है, वो अपने स्टूडेंट्स हुँ, के साथ धरना देने आ जाते हैं। लेकिन हाँ, अब मौलाना का शोर-शराबा जो है, वो किसी जगह पहुँचता नज़र नहीं आता, क्योंकि हुँ, फ़ील्ड में चाहे ये अब ये गंडापुर या ये तमाम लोग ये अरेस्ट कर लें, ये यही कुछ कर सकते हैं, हाँ, यही कुछ करेंगे। लेकिन अगर ये इन लोगों ने फील्ड में मौलाना को खत्म कर दिया है। देखिए हम हुँ, जितना मैं बार-बार इसको जितना भी जायज़ा लें, जितनी भी मायूसियाँ हों, जितना भी गुस्सा आए, लेकिन आखिर में बात यहाँ पर पहुँचती है कि नून लीग आधी मर चुकी है और मौलाना की जमात तकरीबन आखिरी दम पर है। हुँ, देखें ना इनकी सीटें ये कितनी हैं। अवामी हाँ, सतह पर मकबूलियत एस्टेब्लिशमेंट की तो देखें 2 साल, 3 साल, 4 साल। हाँ, लेकिन अवामी को जो मकबूलियत होती है वो बहुत अहम होती है। अवाम सही का बात है। वोट मौलाना खो चुके हैं। अब तो बस हुँ। इनके लिए दुआए खैर ही की जा सकती है, वो हमारा जी नहीं चाहता करने को। चलें, तो इसमें इसमें तो एक चीज़ है, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हुँ, मुझे लगता है कि मौलाना के पास और कोई भी चॉइस नहीं है, वो वापस पलटेंगे इंशाल्लाह और कौमी मफ़ाद में वो कहेंगे कि मैंने जो कहा था वो गलत कहा था, मैं वापस आ गया हूँ। कौमी मफ़ाद का तकाज़ा ये है कि मैं 2-3 मिनिस्ट्रीज़ भी ले लूँ और मुझे एडवाइज़रशिप भी कोई ना कोई मिल जाए और इस तरह के जो मामलात हैं वो हो जाएँ। फिर देखें क्या होता है, लेकिन एक चीज़ मैं जाते-जाते एक आपको भी बताना चाहता हूँ और ख़वातीन हज़रात जो हमें सुन रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो हमने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के दौरान जो ट्रांसमिशंस की थी, हुँ, वो जिन लोगों ने जो पाकिस्तान में जो टॉप पे जो लोग आए हैं, जो व्लॉगर्स जो जिनको सबसे ज़्यादा देखा गया है, उसमें हमारा जो चैनल है इसहाक सार का और हमारी टीम का भी उसमें नाम आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोगों की इसमें दुआएँ भी हैं, काविश भी है और जितने नाज़रीन हमें देखते हैं उनका मैं दिली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और नौशी साहिबा, आप जैसे लोग हमारी जो टीम का हिस्सा हैं, आपका भी खुसूसी शुक्रिया कि आपने भी उसमें अपनी नींदें कुर्बान की, अपना आराम कुर्बान किया और उसका समर अल्लाह ताला ने इस सूरत में दिया कि अल्लाह ताला ने अभी आप कबूलियत की बात कर रही थी, तो कबूलियत आम में अल्लाह ताला ने एक दर्जा आपको अता ये किया। जी। क़याम से नवाज़ा। ये तो वो बात हुई है कि अल्लाह ताला मेहरबान होते हैं तो वो आप लोगों के दिलों में आपके लिए हुँ, मोहब्बत और आपके लिए नरमी वो पैदा कर सही देते बात। हैं। और वाक़ई हमारे देखने वालों का ये बहुत एहसान है कि वो घंटों हुँ, हमारे साथ बैठे रहे हैं। औ सही बात। और मुझे भी एक शुक्रिया अदा करना है कि इस फ़ोरम से आलिया हमज़ा मलिक के इलेक्शन के लिए, हुँ, उसकी कैंपेन के लिए एक तरह से हमने यहाँ पर एक मुसलसल तसलसल से मुहिम चलाई है, उनकी इंतखाबी मुहिम। हुँ, और बेशक, बहुत बेशक। अच्छा टर्नआउट हुआ है, बहुत से हुँ, वॉलंटियर्स आए हैं, लोगों ने इस कदर माशाअल्लाह, मदद की है, इस कदर मदद की है। ठीक है, माशाअल्लाह। जीत की तो बात ये है कि इस वक़्त फैसले क्योंकि इंसाफ से हुँ, बाहर हो रहे हैं, लेकिन मैं भी बहुत शुक्रिया और उनकी फैमिली के बिहाफ़ पे शुक्रिया अदा करना हुँ, चाहती हूँ ठीक बात, और बेशक। बज़ाते खुद भी कि एक-एक लफ्ज़ को लोगों ने अहमियत दी है, जो हमने हुँ, आलिया की सपोर्ट में कहा है और बेशक। उनकी बच्ची उनसे हमारे प्रोग्राम का रेफ़रेंस वहाँ बार-बार आता रहा, तो बहुत हुँ, अच्छा लगा, हाँ, बहुत अच्छा अल्लाह लगा। ताला सबको अगरचे वो जज़ा दे बेचारी जो और है जीती जी, जी, हुई सीट गो उनसे अहेड। छीन ली गई, हुँ,
16,000 का हाँ, छीन मार्जिन ली था, गई। हाँ, हाँ, जिसे 16,000 वो का छीन मार्जिन लिया ये। गया। लेकिन लोगों ने तो अपने लेकिन चलें कोई खुलूस बात और नहीं। ईमान एक को ज़ाहिर एक चीज़ तो एस्टेब्लिश हो गई है कि हमारी कौम जो है वो खड़ी हो चुकी है, जाग चुकी है और उसने अपना रोल प्ले कर दिया है। अब यही इसी वजह से, उसी रोल की वजह से ही हम देख रहे हैं कि एक पैनिक मोड में जो तमाम मोची हज़रात हैं वो आ चुके हुए हैं और वो ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम इसके ऊपर सिलसिला जुम्बानी जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन जाते-जाते आखिर में कलाम शायर बज़ुबान शायर। जी, ज़रूर, ज़रूर। बुशरा बीबी का बहुत कम ज़िक्र हो रहा है, लेकिन मैं उसी हवाले से ही चंद अशआर अ, जी, उस हवाले से प्लीज़। नहीं एक्चुअली वो भी एक हवाला है, मगर ये जो पाबंद सलासल औरतें हैं और फिर उन्हें हुँ, जिन्हें माशरती सतह पर जो बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही। देखिए, हमारी औरत पर तो एक छोटी-सी तोहमत अज़ाब बन जाती है हमारे मुआशरे में, तौबा, और ये तौबा। जो इतने महीनों से हैं, जब मैं उनके घरवालों से बात होती है या उनके किसी बच्चे हुँ, से बात होती है, तो एहसास होता है कि किस अज़ाब से गुज़र रहे हैं वो लोग। और ठीक बात। ये सब जो आज फ़िरौन बने हुए हैं, उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि आखिरी ताकत अल्लाह की है। एब्सोल्युटली, मैं चंद अशआर एब्सोल्युटली। पेश कर देती हूँ कि अपनी-अपनी इरशाद। ख़्वाहिशों के अक्स में देखा गया। अपनी-अपनी अपनी-अपनी ख्वाहिशों के। ख़्वाहिशों के अक्स में देखा गया, एक औरत को यहाँ किस-किस तरह सोचा गया। वाह! अपनी-अपनी ख़्वाहिशों के अक्स में देखा गया, इसे आप इद्दत केस से भी जोड़ सकते हैं कि हुँ, अपनी-अपनी ख़्वाहिशों के अक्स में देखा गया, एक औरत को यहाँ किस-किस तरह सोचा गया। एक सुख़न आसार सा चेहरा तो है दिल में, मगर वो नहीं जो शहर की दीवार पर लिखा गया। आहा! क्या बात! एक सुख़न आसार सा चेहरा तो है दिल में, मगर वो नहीं जो शहर की दीवार पर लिखा गया। और ख्वाब के कैदी रहे तो कुछ नज़र आता न था। ख्वाब बहुत के आला। कैदी रहे तो कुछ नज़र आता न था, जब चले तो जंगलों में रास्ता बनता गया। हाँ, क्या बात! और बरमला सच की जहाँ तलकीन की जाती रही, बरमला सच की जहाँ तलकीन की जाती रही, फिर वहाँ जो लोग सच्चे थे उन्हें रोका गया। आहा! क्या बात! फिर अमीरे शहर था और मुखबरों की भीड़ थी। फिर अमीरे शहर था और मुखबरों की भीड़ थी। फिर अमीरे शहर खलकत से जुदा होता गया। आहा! क्या फिर बात! अमीरे शहर था और मुखबरों की भीड़ थी। फिर अमीरे शहर खलकत से जुदा होता गया, और खा गया शौक़े गुरूरे बज़्म आराई उसे। आह! खा गया शौक़े गुरूरे बज़्म आराई उसे, साहिबे फ़हमो फ़रासत था मगर तन्हा गया। तन्हा गया। वाह! अपनी-अपनी ख़्वाहिशों के अक्स में देखा गया, एक औरत को एब्सोल्यूट। यहाँ किस-किस तरह सोचा गया। किस शुक्रिया। तरह सोचा गया। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। वही साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी और इन द मीन टाइम हम आपका और तमाम नाज़रीन का शुक्रिया एक बार फिर अदा करते हैं। वो फ़ारसी में कहते हैं ना कि शुक्रुन लिल्लाहि शादानियम, बर रुख़े दोस्तां हाँ, ख़ंदानियम, हाँ। कि जिसने अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें एक मुस्कुराहट का मौका दिया और खुश होने का मौका हुँ, दिया और वो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है, वो हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही वो कहते हैं ना गुपड़ू-गुपड़ू से जो हमारे न नाज़रीन हैं, इन सब का नाज़रीन है। बहुत-बहुत और शुक्रिया। जैसे वो हाँ, नाज़रीन। उन्हें ये हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि वो जो मशवरे लिखते हैं ना सारे, वो हम पढ़ते हैं और हम हाँ, फिर उस बिल्कुल पे पढ़ते सोचते भी हैं कि हम उसे कैसे हम एक-एक चीज़ को कभी हम हाँ, लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल, कभी नहीं लाइक बिल्कुल, करते। बिल्कुल। तो उनका हुँ, एक-एक लफ्ज़, उनकी एक तवज्जो की का एक-एक बेशक, लम्हा हमारे लिए बेशक। कीमती है। जी, बेशक, बेशक। इंशाअल्लाह जी मुलाकात होगी और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम तू बतोमाए चाहे। ख़ेश रहो, तू दानी हिसाब कम व बेश रहो। मुझे इस रक़साना को नौशी गिलानी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अल्लाह जी। हाफ़िज़।